आप देख रहे हैं बेतिया राज का पत्थर दरवाज़ा। वह पत्थर दरवाज़ा जहां दिन भर नगाड़े बजते रहते थे और आगंतुक राजदेवड़ी के प्रांगण में प्रवेश करने के पहले अपने जूता चप्पल यहीं पे उतार कर आगे बढ़ते थे। अंदर जाने पे वे महाराजा से अपनी समस्याओं को कहते थे और उनकी समस्याओं का महाराज द्वारा समाधान किया जाता था। आज यह पत्थर दरवाज़ा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। इसके पत्थरों के ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये कभी गुलजार रहा करता था और लोग यहाँ पर आने के बाद मंत्रमुग्ध होकर जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर दिन भर नगाड़े बजते रहते थे और शहनाइयाँ बजती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आते थे वे अपने समस्याओं का समाधान लेकर जाते थे और आने के बाद राजदेवड़ी में प्रवेश के पूर्व अपने जूता चप्पल छाता आदि यहीं पे छोड़कर प्रवेश करते थे, ऐसा कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ने पर देखते हैं वह तो जिससे महाराजा और उनके विशेष अवसरों पर उनको सलामी दी जाती थी। आज यह अकेले खड़ा तो अपनी दुर्दशा का व्यथा कह रहा है। यहाँ एक इसके अलावा और तो था जिसे ट्रक के एक्सीडेंट में टूट जाने के उपरांत शायद बेतिया राज मैनेजर के द्वारा कहीं सुरक्षित रख दिया गया है, जैसा कि सुनने में आया है। अब आगे वो कहाँ तक सुरक्षित रह पाता है यह तो समय ही बताता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेतिया राज का पत्थर दरवाज़ा। वह पत्थर दरवाज़ा जहां दिन भर नगाड़े बजते रहते थे और आगंतुक राजदेवड़ी के प्रांगण में प्रवेश करने के पहले अपने जूता चप्पल यहीं पे उतार कर आगे बढ़ते थे। अंदर जाने पे वे महाराजा से अपनी समस्याओं को कहते थे और उनकी समस्याओं का महाराज द्वारा समाधान किया जाता था। आज यह पत्थर दरवाज़ा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। इसके पत्थरों के ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये कभी गुलजार रहा करता था और लोग यहाँ पर आने के बाद मंत्रमुग्ध होकर जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर दिन भर नगाड़े बजते रहते थे और शहनाइयाँ बजती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आते थे वे अपने समस्याओं का समाधान लेकर जाते थे और आने के बाद राजदेवड़ी में प्रवेश के
पूर्व अपने जूता चप्पल छाता आदि यहीं पे